सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। सर्वपितृ अमावस्या के बाद अश्विन शुक्ल पक्ष एकम से लेकर नवमी तक नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। भारत में ही नहीं, अन्य देशों में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, आध्यात्मिक तो है ही, वैज्ञानिक कारण भी है कि इस दिनों में सूर्य की ऊर्जा कम मिलती है और वो ऊर्जा हमारे जीवन में लाने के लिए हम अगर नवरात्र का गरबा खेलेंगे, नृत्य करेंगे तो हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, हमारी पाचन शक्ति रहेगी, हम निरोगी और तंदुरुस्त बन जाएंगे तन मन से। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस 9 दिन माँ दुर्गा देवी की आराधना उपासना की जाती है। पुराने प्राचीन कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था कि मुझे ना तो मनुष्य, जंतु या कोई अन्य मार सके। जैसा उसको वरदान प्राप्त हुआ, उसके अंदर जो दया भाव था वो खत्म हो गया और उसने अपनी आसुरी वृत्ति लोगों पर लगा दी, जिससे परेशान होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर माँ दुर्गा देवी को प्रकट किया। माँ दुर्गा देवी के साथ महिषासुर का भयंकर युद्ध 9 दिन तक चला। 10वें दिन माँ दुर्गा देवी से महिषासुर का वध किया और कहने मतलब बुराई पर अच्छाई का विजय, बुराई को हराकर अच्छे विचारों का, अच्छे तत्वों का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय। इसलिए इस दिन 10वें दिन दशहरा करके मनाया जाता है। एक और भी आध्यात्मिक की दृष्टि देखा जाए कथा है कि श्री राम भगवान जब रावण से युद्ध करने जा रहे हैं तब माँ दुर्गा को 9 दिन तक प्रार्थना की कि रावण के युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हो। माँ देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया। इसलिए 10वें दिन दशहरा करके ही हम मनाते हैं। दशहरा मतलब और नवरात्रि का, ये जो नवरात्रि है आजकल इसको जो मनाया जा रहा है उसका रूप बहुत ही अलग है। आध्यात्मिक रूप से हमने देखा ये हमारी ऊर्जा बढ़ाता, हमारा आध्यात्मिक सोच बढ़ाता है, हमारा तन मन तंदुरुस्त बनाता है और हमें जो ऊर्जा मिलती है जिसकी वजह से हम सकारात्मक बनते हैं। तो कहना मतलब ये है कि 9 दिन तक आज जो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह आज फैशन में बहुत कुछ बदल गया है और लोग अपना हेतु साध्य करने के लिए 9 दिन की नए कपड़े, नए रंग के, एक दिन का नया नया ऐसा बहुत कुछ और डीजे वगैरह लगा के बहुत सारा हम फैशन में कर रहे हो। बात करना नहीं करना ऐसी बात नहीं है, करो लेकिन जिससे हमें फ़ायदा हो, सकारात्मक हो। एवरीथिंग माने एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। हम अगर ज़्यादा कुछ करते हैं तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना है। उत्सव मनाना है, उत्सव माने हमारी ऊर्जा को प्रज्वलित करता है, हमें सकारात्मक रास्ते पर ले जाता है, वो मनाना है। लेकिन हमारे जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको थोड़ा बहुत बांधछोड़ करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके मना सकते हैं। कहना मतलब ये है कि इस दिनों में
हम जो उत्सव मनाते हैं ये नवरात्रि का, हमारे पास आज के तारीख में भी 9 लड्डू है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अविद्या और नकारात्मक विचार, ये जो 9 लड्डू है, इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। कैसे? उसको भी 9 तरह का है। हम अगर चिंतन करेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम वंदनम सख्यम दास्यम और आत्मदेवनम मन समर्पण, इन तत्वों से जो नकारात्मक विचार है उसका पर हमें विजय प्राप्त करना है। हमें उस राह पर चलना है और सफ़र करना है। सफ़र तो करना ही है, किसी को रुकना नहीं है। हर एक की ज़िंदगी चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उम्र बढ़ रही है लेकिन जीवन कम होता जा रहा है। उम्र बढ़ते बढ़ते हमारे सफ़र में कहा गया है कि जो सफ़र करता है, सफ़र की शुरुआत करता है, वो मंजिल पा ही लेता है। बस एक बार चलने का हौसला चाहिए। अगर चलने का हौसला मिल गया तो अच्छे इंसानों का इंतज़ार तो अच्छे रास्ते भी करते हैं। इसीलिए हम इस दिन संकल्प करते हैं कि हम भी इस मार्ग पर चलेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे और विजय हमें प्राप्त हो। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।